हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवन और आप देख रहे हो कोडर्स क्लाउड। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिप इन पाइथन क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ड इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेज मैनेजर क्या होते हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और आज हम अपना पहला पाइथन कोड लिखने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल एक एक्सटर्नल कोड होता है जिसे आप अपने पाइथन में इंपोर्ट करके अपने आगे का कोड, उसके आगे का कोड आप लिखते हो। जैसे कि अगर आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखना है तो रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखने के लिए आपको स्क्रैच से सब कुछ लिखना पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको इम्प्लीमेंट। पर पाइथन में ऑलरेडी उसका एक मॉड्यूल है जिसे आप यूज करके उसके आगे का फर्दर काम कर सकते हो। मॉड्यूल जो होता है वो ऑलरेडी अपने बेस्ट फॉर्म में होता है। अगर आप कोई कोड लिखना भी चाहते हो जिसकी मॉड्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी आप उससे बेटर कोड नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बेस्ट फॉर्म में है। अब मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मॉड्यूल को हम कैसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलिए हम अपने पावरशेल विंडो पे चलते हैं। तो कैसे करके जाना है, यहाँ पर POWER टाइप करना है या फिर पावर विंडोज टाइप करिए या फिर पावरशेल टाइप कर लीजिए। सर्च बार में आपको टाइप करना है और एंटर क्लिक कर देना है। जैसे कि हम आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है पिप PIP स्पेस INSTALL इंस्टॉल। और आपको टाइप करना है कि जैसे कि समझिए हम एक मॉड्यूल का नाम लिखते हैं जिसका नाम है पांडास। ओके, PANDAS। मुझे नहीं पता कि पांडास इंस्टॉल है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पांडास ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं नेक्स्ट पाइथन। ओके, पाइथन टाइप किए तो हम यहाँ पर आ गए। आप देख पा रहे हो 3 या ग्रेटर देन साइन का साइन आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर टाइप करो इंपोर्ट स्पेस PANDAS पांडास। तो जैसा कि देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि यहाँ पर नेक्स्ट एक लाइन आ गया लेकिन कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉड्यूल है पांडास वो इंपोर्ट हो चुका है। और ये जो पांडास है वो क्या है, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, मतलब कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले और एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि आपको मैं फिर से पावरशेल क्लोज करता हूँ और आपको यहाँ पर टाइप करता हूँ पावरशेल। ऐसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं था, हम ऐसे भी कर सकते थे। तो इसके बाद आपको समझिए मैं टाइप करता हूँ इम्पोर्ट पिप इंस्टॉल। तो यहाँ पर हम एक फ्लाक्स नाम का मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फ्लाक्स भी जो है एक्सटर्नल मॉड्यूल है, FLAXK। देखो डाउनलोडिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा पाइथन। हो गया। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंपोर्ट फ्लाक्स। ठीक है, तो आप देख रहे पा रहे हो कि फिर नेक्स्ट लाइन आ गया। इसका मतलब फ्लाक्स भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि यहाँ से एग्जिट करने को, तो कैसे करोगे, EXIT एंटर। देख पा रहे हो आप एग्जिट कर चुके हो। अब हम चाहते हैं कि हम एक और चेक करें कि हम अगर कोई एरर शो करे तो किस टाइप का वो एरर होगा। तो अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इंपोर्ट, ओके इंपोर्ट हम चलो टाइप करते फिबो। तो देख पा रहे हो आपकी यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है। ओके, तो इसका मतलब हमने फिबो इंपोर्ट नहीं किया है। जैसा कि आपने देखा कि हमने मॉड्यूल्स कैसे करके इंस्टॉल किए हैं और आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि आप कैसे करके चेक कर सकते हो कि आपके मॉड्यूल्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुए कि नहीं। अब आप चाहते हो कि कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के बारे में जान लो या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन मॉड्यूल्स यहाँ पर टाइप करो, पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स आप टाइप करो और जो पहला लिंक आएगा उसमें से आप शेयर ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर सारे जितने भी मॉड्यूल्स दिए हुए हैं वो सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। ओके, तो आप क्या करो, अपने वर्जन को सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरा पाइथन 3.7.1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने हिसाब से, या फिर पाइथन 3.7 इसमें चल जाता है। तो ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो बिल्ट इन मॉड्यूल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि पिप इन पाइथन क्या होता है। पिप जो होता है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है।
अब पैकेज मैनेजर क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से, कि जैसे कि आप एक ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस में आपको बोला गया कि जाओ इस फाइल को लेकर आ जाओ, दूसरे ऑफिस से लेकर आ जाओ, या फिर ये जाके प्रिंट करके आ जाओ, या फिर वो फाइल जो दूसरा कैबिन में वो आप मुझे ला के दो। तो आप जो हुए उस ऑफिस के पैकेज मैनेजर हुए। आप क्या कर रहे हो कि वहाँ से सामान उठा के यहाँ लेके आ रहे हो, वहाँ से सामान उठा के ले यहाँ लेके आ रहे हो, बाहर से कुछ लेके आ रहे हो। तो वैसे ही पिप जो होता है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। उस जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल्स है उसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लिखते हैं और अपना यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है उसे पिप क्या करता है, इंटरनेट से पुल करता है, मतलब लेके आता है, डाउनलोड करता है और हमें प्रोवाइड करता है, मतलब पाइथन को प्रोवाइड करता है, ताकि उसके बाद हम उसके आगे का काम कर सकें। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं कि जो कि पाइथन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, करंट वर्जन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं वो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया इंटरनेट से हम कैसे करके डाउनलोड किए अभी, तो वो हो गए एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो चलिए अब हम अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परंपरा चली आ रही है कि हर एक प्रोग्रामर को एक पहला प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसका नाम होता है। तो इस प्रथा को हम थोड़ा सा बदलेंगे, हम इसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे करें हम अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि हम अभी जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं और अब मैंने पिछले वाली वीडियो पर बताया था कि आप कैसे जुपिटर नोटबुक और एनाकोंडा नेविगेटर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला पाइथन प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट ब्रैकेट, अगर ये कोलोन और लिखते बस, ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्या लिखा। तो देखो, अगर आपको पाइथन में कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो आप सबसे पहले एक लाइन, एक वर्ड लिखोगे जिसका नाम होता है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है कि आपको कुछ भी प्रिंट करवाना हो, जैसे कि आपको अपना नाम प्रिंट करवाना हो आउटपुट में जो आप चाहते हो, तो आप एक लाइन जिसे लिखोगे जिसे बोलते हैं प्रिंट। प्रिंट के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स दोगे, उसके बाद आप दोगे या तो डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स। मैंने अभी सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया है, आप डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको डबल कोट्स इस्तेमाल करने हैं और कहाँ कहाँ आपको सिंगल कोट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो देखो, तो जैसे कि मैंने अभी सिंगल कोट्स इस्तेमाल किया है, तो और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम प्रिंट लिखते, ब्रैकेट देते हैं और डबल कोट्स लिखते हैं और फिर से लिखते हैं तो, और मैं इसे फिर रन करता हूँ। देखो, ये रन कमांड यहाँ पर रन है, जिसे आप क्लिक करोगे ताकि आपका प्रोग्राम रन कर जाए। जैसे आपने क्लिक किया, देखो रन हो गया। ये आपका यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होता है, ये आपका आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो आपने देखा कि हम डबल कोट्स में भी कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करना जरूरी है। सपोज आपको अपना, जैसे आपने लिखा प्रिंट, ओके, और आपने लिखा ठीक है, और फिर आपने क्या किया, सिंगल कोट्स को इसके अंदर दे दिया। ओके, आपने इसको सिंगल कोट्स के अंदर दे दिया और आपने लिखा यहाँ पर वर्ल्ड्स हेलो। तो अब अगर आप इसे प्रिंट कराओगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब आप लिखते हो प्रिंट वर्ल्ड्स हेलो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहला जो सिंगल कोट है वो वर्ल्ड के बाहर है, ठीक है, और एस उसके बाहर है और हेलो। आपके हिसाब से ये जरूर सही होगा, लेकिन प्रोग्राम को ये लग रहा है, पाइथन को ये लग रहा है कि आपने वर्ल्ड ऑलरेडी, आपको सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट कराना था, एस जो था वो आपने, और हेलो जो था आपने गलती से लिख दिया, उसके बगल में एक सिंगल कोट लगा दिया। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो बाहर में सिंगल कोट है,
बाहर में सिंगल कोट, इससे आप डबल कोट से रिप्लेस कर दो और तब आप इसे रन करो तो देखो आपका ये प्रिंट होके आ गया। तो अब आप चाहते हो कि आपके जो हेलो वर्ल्ड हेलो है उसके बीच में कॉमा भी आए, तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को? सिंपल है, प्रिंट पहले लिखो, ब्रैकेट्स दो, सिंगल कोट्स देना चाहता सिंगल कोट्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो वर्ल्ड, जिसे से आपको प्रिंट कराना से दो कोलन के बीच में देना, इसे प्रिंट कराना, कॉमा को भी हमें प्रिंट कराना है और हमें प्रिंट कराना है किसे? तो क्या लगता है आपको ये सही होगा? तो चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। और मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बस यहाँ पर क्लिक कर दो और एंटर कर दो, आप फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको चाहते हो कि ये सेल जो है उसे हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो आप ये जो कट का ऑप्शन देख रहे हो, कैंची बना हुआ देख रहे हो यहाँ पर, तो उसे आप बस यहाँ पर क्लिक कर दो, ये तो हट जाएगा। अब आप चाहते हो किसी प्रोग्राम को रन करना, तो मैंने आपको बताया था रन फंक्शन, ये रन हो जाएगा। ओके, तो इसके बस इसमें अभी इतना ही है, जितना जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। सो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप कोडिंग।